हाँ जी, 3 लेक्चर्स अभी तक हमने कर लिए हैं और तीनों लेक्चर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के सारे आइटम्स के कैलकुलेशंस हमारे क्लियर हो गए। आज की वीडियो जो लेक्चर नंबर 4 है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर है और मैंने आपको बोला भी था कि इस पे 2 लेक्चर तो बनते ही बनते हैं। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिटेल्ड क्वेश्चंस, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करते हैं करना। जी, तो लेक्चर नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है बिजनेस में तो पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरीके से अगर पार्टनर फर्म से एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स विड्रॉ करता है, ध्यान से समझना, विड्रॉ करता है एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स मतलब कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस अर्न कर रही है, अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ या बिजनेस चल रहा है कई सालों से, पार्टनर्स ही बिजनेस को अल्टीमेटली रन कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि 31 मार्च को जब अकाउंट्स क्लोज होगा तो बिजनेस का जो करंट सेल है, करंट रिवेन्यू है, उसके बेसिस पे बिजनेस कितना कमा पाएगी और उनके बीच में ये कितना प्रॉफिट शेयर होगा, ये कैलकुलेट वो लोग अपने माइंड में कर लेते हैं। तो अगर जो प्रॉफिट 31 मार्च को अलाउड है उनको विड्रॉ करना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर वो प्रॉफिट वो पहले विड्रॉ कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा होता है तो पार्टनर्स को, बिजनेस को, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट इनकम होता है। क्या होता है? इनकम होता है। इसीलिए ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। किस साइड पे रिकॉर्ड होता है बेटा? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है एज एन इनकम। अब बात ये आती है कि सर बड़ी अच्छी बात है, हमें अब अच्छे से समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज किया जाता है, बट अब हमें ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के अलग अलग तरीके क्या है। जी, अब ये बात हुई ना, तो उसके पहले आप समझिए इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज करे, उस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो आपको ये समझना होगा कि पार्टनर जो बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं और जो डेटा हमारे क्वेश्चन के थ्रू हमारे को मिलता है वो डेटा कितने तरीके का होता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस में 2 तरीके का सो सॉरी जी, तो ड्राइंग्स जो होता है वो हमारे क्वेश्चन में 2 तरीके के दिए होते हैं। 2 तरीके के ड्राइंग्स के डेटा हमारे क्वेश्चंस में दिए होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे बेटा, डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। मतलब क्वेश्चन हमें कोई भी डेटा ड्राइंग्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज कि कब निकाला गया, तो पता चल जाए ना कि कितने महीने पहले बिजनेस से पैसा निकला है, तो हम लोग आराम से उतने नंबर ऑफ मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके, वो गिवन नहीं होता है। और सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसमें डेट ऑफ विड्रॉल गिवन होता है। डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन। ओके सर, तो पहले जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आप सवाल में ये चीज जरूर देखना कि क्या डेट ड्राइंग्स को लेके गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर तो गिवन नहीं है तो इस केस में आपका गाइडेंस नोट जो सीबीएसई ने दे रखा है उस क्लियरली बोलता है कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा विल बी चार्ज्ड फॉर 6 months ओनली। मतलब सर उन्होंने कितने नंबर ऑफ मंथ्स पहले विड्रॉ किए हैं ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी केस आप 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल के क्वेश्चन को
आप सॉल्व कर देना, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया इन द केस व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, बट व्हाट व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज गिवन। तो इन दिस सिनेरियो फर्दर दो केसेस बनते। अच्छा सर, इसमें भी दो केस बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। केस नंबर 1, when amount of drawing are unequal। ओके, मतलब सर कई ड्राइंग्स के बारे में डेटा गिवन है। ए ने 4 बार साल में पैसे निकाले, अलग अलग डेट को निकाले और अलग अलग अमाउंट निकाले। ओके, कभी 6,000 निकाला तो कभी 8,000 निकाला, कभी 7,000 निकाला। तो मतलब ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो अनइक्वल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम गैप है, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स आर ऑल्सो अनइक्वल। ओके सर, सर मतलब कि कभी वो पैसे मार्च में निकालता है, कभी वो पैसे मतलब अप्रैल के बाद जून में निकाल लेता है, कभी वो पैसे नवंबर में निकाल लेता है, तो कभी वो पैसे फरवरी में निकालता है। मतलब उसके ड्राइंग्स का जो पैटर्न है वो कुछ सिस्टमैटिक वे में नहीं है। तो इस केस के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे टैकल करेंगे, ये एक चैलेंज हो गया हमारे लिए। दूसरा केस, केस नंबर 2, जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर इक्वल। मतलब सर यहां पे पूरे साल वो बंदा, वो पार्टनर एक ही अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। 5,000 है तो 5,000 ही विड्रॉ कर रहा है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हो बेटा आप। और टाइम गैप भी जो है, मतलब दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो भी यहां पे इक्वल है। ओके, मतलब सेम है बिटवीन टू ड्राइंग्स आर सेम। ओके, तो सर अब हमारे पास एक केस हो गया जहां डेट नहीं है, दूसरा केस हो गया जहां डेट तो है पर ड्राइंग्स के अमाउंट अलग अलग है और टाइम गैप कोई सिस्टम है ही नहीं टाइम गैप का। और एक केस हो गया जहां डिसिप्लिन है पार्टनर्स का, ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है और जो टाइम गैप है वो भी सेम है। तो अब सर बड़ा ही इंटरेस्ट आ रहा है इस सवाल को बनाने में, तो आगे बात करिए प्लीज। जी बिल्कुल करते हैं। अब सवाल में जो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, वो यहां पे तो 3 मेथड है पर यहां पे 2 मेथड हैं। केस 1 में, केस 1 में एक हमारे पास मेथड है जिसको अपन बोलते हैं सिंपल मेथड, और दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड एक बार आप सीख लोगे तो यही मेथड केस 2 में भी काम आएगा। पर केस 2 में इन 2 मेथड के अलावा एक और सिंपल मेथड भी दिया हुआ है। मतलब नाम सिंपल नहीं है, एक्चुअली में वो बहुत सिंपल मेथड है। प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड एंड तीसरा हो गया एवरेज पीरियड मेथड। ओके, तो सर पहले केस में 2 मेथड हो गए, सिंपल एंड प्रोडक्ट। दूसरे केस में 3 मेथड हो गए, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड। जी बिल्कुल, अब शायद आपको ड्राइंग्स के सारे सिनेरियोस पता लग गए कि ड्राइंग्स कैसे होगी, इक्वल होगी, अनइक्वल होगी, कि डेट नहीं गिवन होगा तो क्या क्या कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ मंथ्स को लेके, ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग सर प्लीज एग्जाम्पल कराइए ताकि हम लोगों को और डिटेल में समझ में आ जाए। तो चलो बेटा एग्जाम्पल करते हैं। आइए एग्जाम्पल लिखिए। मान लेते हैं कि ए withdrew following amounts
for the year ending 31st of March 2024. 1st May 2023, 6,000 rupees. 30th November 2023, 8,000 rupees. 31st of June 2024, 7,000 रुपीज़. ओके, क्या सर आपको समझ में आया कि ये कौन सा डेटा है, ये क्या केस था? अरे सर हाँ समझ में आ गया. ये तो केस 1 हो गया जहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट भी इक्वल नहीं है और डेट भी अनइवन है. कुछ भी निकाला जा रहा है, कभी भी निकाला जा रहा है. जी जी जी, समझ में आ गया बेटा आपको. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज कर रही है फर्म इज एट द रेट ऑफ 15% per annum. तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग. चलिए, मैंने आपको बताया कि आप इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड से भी बना सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से भी बना सकते हो, और इसी क्वेश्चन को आप अगर एवरेज पीरियड मेथड से बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये केस होना जरूरी है, केस नंबर 2. पर ये है केस नंबर 1, तो यहां पे आपका एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. तो आइए हम लोग पहले सिंपल मेथड से ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं. सिंपल मेथड, तो बेटा एक टेबल बनाना पड़ेगा. उस टेबल में पहले हम लोग लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे पीरियड, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31st ऑफ मार्च, और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15% पर एनम के हिसाब से. तो अपना ये बनेगा टेबल. ये अपना बन गया टेबल. ओके सर, चलिए टेबल बना दिया हमने. अब हम लोग लिखते हैं इसमें डेट 1st May 23. अमाउंट हमने कितना निकाला था बेटा? 6,000 रुपीज सर. अब नंबर ऑफ मंथ्स जो बच रहे हैं, 1st May को विड्रॉ किया गया है, तो अप्रैल ही तो खत्म हुआ सिर्फ, अभी तो पूरे 11 मंथ्स बाकी है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 11 मंथ्स. अब आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे. ओके सर, अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा? जी, अलग अलग इंटरेस्ट निकलेगा. 6,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12. सर प्लीज़ आप ही कैलकुलेट कर दो. 1 मिनट सर, तो 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ. जी, 825 रुपीज़. ओके सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया. फर्स्ट विड्रॉल पे 825 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे पार्टनर को. ओके, 30th नवंबर की ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट निकलेगा सर? हाँ जी, आइए, 8,000 निकाले थे उसने और नवंबर के लास्ट डेट पे निकाले थे, तो बचा क्या? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बचे. ओके, तो 4 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट 8,000 पे निकालना होगा. ये लेते हैं 8,000 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12. तो इसका भी सर प्लीज़ आप ही कैलकुलेट कर दो. ओके बेटा, 1 सेकेंड. 400 रुपये, ये आ गए 400 रुपये. सर आपकी तो टेबल ही ख़त्म हो गई. कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. चलिए, एक्सटेंड कर दिया. हाँ जी, आइए अब सर आगे. अब ये लास्ट बचा था ना, 31st ऑफ जनवरी को निकाले थे हमने 7,000, तो 2 महीने बचे, फरवरी, मार्च. तो इस पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे. तो कितना हो गया? 7,000 पे 15% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12. तो ये आ गया आपका 1 सेकेंड 175 रुपीज़. अब आप इसको टोटल कर दो.
₹1400, ₹1400। तो सिंपल मेथड से इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकालोगे। देखो बेटा, ये मेथड जो है ये काफ़ी लेंदी मेथड है। इसमें हर एक 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 विड्रॉल का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। तो एग्जाम में बेटा कभी भी आप सिंपल मेथड यूज़ मत करना। अगर सवाल आपसे सामने से पूछता है कि नहीं हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैट ड्राइंग्स आप सिंपल मेथड से ही निकाल के बताओ, तब जाके मजबूरी में हार मान के, क्योंकि आप एग्जाम में सवालों से नहीं लड़ सकते, तो आप फिर सिंपल मेथड यूज़ कर लेना। नहीं तो आप सिंपल मेथड से हाथ जोड़ो और प्रोडक्ट मेथड की तरफ बढ़ो। प्रोडक्ट मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर है, जिसमें कि हम लोग ईजिली वन शॉट में आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन बस करना पड़ता है। आई होप आपको इंटरेस्ट सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना आ गया होगा। जी, आप साथ साथ में लिख भी रहे हैं, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सादा अच्छे से क्लियर हो और नोट्स अच्छे से बन जाए बेटा। चलिए अपन लिखेंगे प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और फिर इसमें भी एक टेबल बनेगा जिसमें आएगा डेट, अमाउंट, पीरियड, और यहां पे आएगा प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, अमाउंट को आप मानेंगे ए, पीरियड को आप मानेंगे बी, और प्रोडक्ट को करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई बी। ये भी एक टेबल बना। जी, चलिए कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे प्लेस कर दो 1 मई 23, 30 नवंबर 23 और 31 जनवरी 24। 6,000, 8,000, 7,000, 11 months, 4 months एंड 2 months। अब आप क्या करो, प्रोडक्ट को कैलकुलेट करो। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 11, ये हो गया 66,000। 8,000 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया 32,000। 7,000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 14,000। अब आप इन सब को ऐड कर दो, तो 6, 2, 8, 4, 12, ये हो गया 112,000। ओके सर, हमारा प्रोडक्ट निकल गया। अब हम कैसे इंटरेस्ट निकालें? जी, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12। क्योंकि आपने सब पीरियड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो फैक्टर होगा, न्यूमरेटर होगा, ये ऑलवेज 1 होगा। प्रोडक्ट मेथड में ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू वोंट बिलीव कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सेम आएगा जो कि आपने इंटरेस्ट मेथड मतलब सिंपल मेथड में निकाला था। तो बट प्रोडक्ट मेथड में आप देखो कितनी जल्दी हमारा ये सवाल बन गया और कितने कम एफर्ट पे ये सवाल बन गया। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर सवाल में कुछ भी ना बोले तो आप हमेशा प्रोडक्ट मेथड ही कैलकुलेट करके आना। आप सिंपल मेथड तभी कैलकुलेट करना जब मजबूरी पड़े कि सिंपल कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस पे चलते हैं जहां पे हमारा इक्वल अमाउंट निकाला गया है और टाइम गैप भी अमाउंट निकालने का वो सेम है। तो एक क्वेश्चन हम लोग उसके भी करेंगे। तो केस नंबर 2 से पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ए withdrew ₹5,000 at the beginning of every month for the year ended 31st March 2024. If rate of interest is 10% per annum, calculate interest
ऑन ड्रॉइंग्स। चलिए बेटा, तो कौन सा मेथड यूज करें? अभी मैंने एवरेज पीरियड तो आपको पढ़ाया नहीं है, तो अभी मैंने आपको सिंपल बनाया और प्रोडक्ट बताया है, सिंपल बताया और प्रोडक्ट बताया है। सिंपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? जी सर, प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे और जल्दी से सवाल बनाएंगे। जी बेटा, आइए तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना था? पीरियड लिखना था। और यहाँ पे क्या करना था? प्रोडक्ट करना था। ओके सर, यहाँ इसको ए, इसको बी, और ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी। ओके, बहुत इजी है सर ये तो। इसका जल्दी से आप टेबल बनाइए। जी, टेबल बन गया। चलिए, बहुत अच्छा। अब आप एक एक करके डेट लिखिए। तो सवाल में क्या कह रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग पे। तो मतलब पहला तो महीना होता है अप्रैल, अप्रैल के फर्स्ट डे पे, फिर मई के फर्स्ट डे पे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके सर, आपको थोड़ा सा ये टेबल एक्सटेंड करना होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड्स लगेंगे, बस हो गया हो गया हो गया। अब सर अमाउंट लिख दो, एकदम इक्वल अमाउंट निकाला। 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, और पूरा लिखते चलो जल्दी से सर। राजधानी चलाओ, राजधानी। नहीं सर, वंदे भारत आ गई है, वंदे भारत चलाओ। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, कंप्लीट। 5,000 लिख दिए मैंने। अब सर टाइम पीरियड बताओ। ओके, तो ये तो अप्रैल के फर्स्ट डे को ही निकाल लिया इन्होंने, तो कितने महीने बचे? ओके सर, 12 महीने हो गए। 12 महीने, मई एक महीने बीत गए, 11, 10, एक एक घटाते जाओ, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सर मल्टीप्लाई करते जाओ। सर ये हो गया 60,000, ये हो गया 55,000, ये हो गया 50,000। ओके, 45,000, 5,000 घटाते चलो। 40,000, 35,000, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, और सर 5,000। वेरी नाइस। अब आप इसको टोटल कर दो, टोटल कर दो। ए 60, 15, 51 सेकेंड सर, मैं जल्दी से टोटल कर देता हूँ। सर ये आ गए 3,90,000 रुपए। ये आ गए 3,90,000। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा? हाँ सर, हमें पता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मल्टीप्लाई बाई रेट, ओके, डिवाइडेड बाई 100, ओके, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, और इसको कैलकुलेट कर लो आप। तो 1 सेकेंड सर, ये आ गया 3,250 रुपये। कितने हो गए? 3,250 रुपये। अब देखो, चाहे आप सिंपल मेथड से निकालो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकालो, चाहे आप एवरेज पीरियड मेथड से निकालो, आपका इंटरेस्ट हमेशा सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एवरेज पीरियड के ऊपर बात करूँगा। तो जब मैं एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा, आपको उसके बारे में बताऊँगा, तब मैं यहीं पे उसी कॉन्सेप्ट से सवाल फिर से बनाऊँगा ये वाला, और तब मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस मेथड से भी सेम कैलकुलेट होता है 3,250 की नहीं। तो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जाते जाते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर, और वो होगा क्वार्टरली विड्रॉल के लिए। तो ये हो जाए तो फिर मैं आपको आज के लिए रेस्ट दूंगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एवरेज पीरियड पढ़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बचे हुए क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं कि इफ ए हैड withdrawn rupees 10,000 at the beginning of
each quarter rate of interest is same 10% per annum. और क्वेश्चन आपसे बोलता है प्लीज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बताओ सर, अब बताओ कैसे होगा कैलकुलेट। सर क्या सर, बहुत इजी है, अब तो हम लोग प्रो हो गए हैं सर, प्रो। डेट हो गया, अमाउंट लिखने का, पीरियड बताने का, और सर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने का, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे ए लिखने का, बी लिखने का, और यहाँ ए मल्टीप्लाई बाई बी बता देने का। चलिए सर जल्दी से। सर इतना बड़ा टेबल, ये तो क्वार्टरली है, 4 बार ही ड्राइंग्स होगी ना। अरे बेटा बनाओ तो सही, बनाओ तो प्लीज़ बनाओ। चलिए सारे डेट लिख दो, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस बार एक लाइन शॉर्ट हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, हो जाता है। चलो अब बताओ, ये क्या कह रहा था सवाल, 10,000 निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर मतलब हर 3 मंथ्स पे, है ना, हर 3 मंथ्स पे। तो पहला पैसा तो निकला होगा यहाँ पे पहला पैसा, फिर 3 महीने बाद फिर यहाँ पे निकला होगा दूसरा पैसा। ओके, फिर 3 महीने बाद फिर यहाँ पे निकला होगा तीसरा पैसा। ओके, फिर 3 महीने बाद यहाँ में निकला होगा चौथा पैसा। ओके सर जी, ओके समझ गया। यहाँ 10,000 निकला, यहाँ नहीं निकला, फिर यहाँ 10,000 निकला, यहाँ नहीं निकला, फिर यहाँ 10,000 निकला, यहाँ नहीं निकला, अरे कहाँ भाग गया, फिर यहाँ 10,000 निकला, यहाँ नहीं निकला। सर अब तो समझ में आ गया, अब आ गया समझ में। यहाँ लिखो 12, यहाँ लिखो 11, यहाँ लिखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, गलती हो गई क्या, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, अच्छा यहाँ गलती हो गई, 4, 3, 2, 1। हाँ, अब यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000, या कुछ नहीं, यहाँ कितने आ जाएंगे, 90,000, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कितने आ गए, 60,000, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कितने आ गए, 30,000, यहाँ कुछ नहीं। सबको सर ऐड कर दो। ओके, ऐड कर देता हूँ, 2 10, 2 70, ये तो बहुत इजी था, 3 लाख। ओके, अब सर अब क्या, इंटरेस्ट निकालो। अब तो बड़ा सिंपल है, सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, काटकूट करो, कितने आ गए, 2500 आ गए। समझ में आ गई बात। चलिए ऐसे ही आप हाफ ईयरली भी निकाल सकते हो। तो ये हो गई हमारी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर पहली लेक्चर। आई होप मैंने हर चीज़ आपको डिटेल में समझाई भी और एक्सप्लेन भी कर दी, और आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। किताब उठाओ, जाओ, जितने क्वेश्चन एग्जाम के दिए हुए हैं देखो, उनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से पूछा गया है, और जो मैंने आपको बताया है क्या वो उनसे मैच करता है कि नहीं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कुछ डिफरेंट मिले तो। अभी भी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है, एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट, टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे और अपनी कंटिन्यूएशन जारी रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।